अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान तरीके से बन जाने वाला गले का डिज़ाइन बनाएंगे। इसकी फाइनल लुक देखना आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। हल्की सी मेजरमेंट मैं आपको इस शर्ट की बता देती हूँ। ये एक मीडियम साइज़ की शर्ट है। इसका तीरा 15 इंच रहेगा, इसका कंधा 9 इंच रहेगा और चेस्ट से इसकी फिटिंग 22 इंच रहेगी। अगर सेम साइज़ की शर्ट है आपके पास तो इसकी मेजरमेंट सेम रहेगी, अदरवाइज़ 1-2 इंच का फ़र्क होगा। वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि अगर साइज़ छोटा है तो कितना हम कम रखेंगे, अगर साइज़ बड़ा है तो कितना ज़्यादा रखेंगे। बुकरम पर नेक की कटिंग कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक चौरस बुकरम ले लिया है। इसकी 9 इंच लंबाई और चौड़ाई है। आप भी सेम बुकरम ले सकते हैं। इसके बाद इसके गले की चौड़ाई का हम निशान लगाएंगे। बुकरम को डबल फोल्ड करने के बाद 3.25 इंच का निशान हम चौड़ाई में लगाएंगे और गले की लंबाई का जो निशान है वो 4.25 इंच पर लगाएंगे। ठीक है, 4.25 इंच पर लगा लें या 4.5 इंच पर लगा लें, ये ऑप्शनल है। आप थोड़ा सा इसको बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि जब हम वी शेप का गला बनाते हैं तो उसकी लंबाई 1 इंच नॉर्मल गले से ज़्यादा रखते हैं। लंबाई और चौड़ाई वाले डॉट को लाइन अप करके हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसके बाद हमने गोल गले की कटिंग करनी है। अगर आपको डीप गला चाहिए तो आप 1 इंच कॉर्नर से निशान लगाने के बाद फिर इसको शेप देंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, आपको बोट नेक चाहिए, तो आप इसको 1.5 इंच पर निशान लगा के फिर इसका राउंड शेप देंगे। हमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, इसलिए हमने 1.5 इंच कॉर्नर से निशान लगाया है। इसके बाद हमने इसको राउंड शेप में ड्रॉ कर लिया। अभी इस पर वी कट बनाने के लिए हम मार्किंग करेंगे। इसकी मार्किंग चौड़ाई में हम 1/2 इंच रखेंगे। आप 1/4 इंच भी रख सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखते, वो अच्छी नहीं लगती। ये स्लिम सा वी कट जो है ना वो ज़्यादा प्यारा लगता है। 2.5 इंच तक हम इसकी लंबाई रखेंगे और इसको वी शेप में ड्रॉ कर लेंगे। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 7 इंच आ रही है हमारे पास। 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा तो 6.5 हमारे पास रेडी रह जाएगा। मैं एक एक पॉइंट आपको डिटेल में बता रही हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, वो भी ईजीली ड्रॉ करके इसको अपनी शर्ट पर अप्लाई कर सकें। अगर आप पहले से सिलाई जानते हैं तो फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिल रही होती हैं, तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखा करें, क्योंकि जिस चीज़ में हो सकता है आपको नॉलेज चाहिए वो सेंटर में बताया जा रहा हो या लास्ट में बताया जा रहा हो। तो एक एक पॉइंट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि हर चीज़ के बारे में आपको गाइडेंस मिल सके। अभी इस गले की सारी मार्किंग पूरी करने के बाद हमने आउटसाइड से भी 1 इंच का मार्जिन रखने के बाद सेम ड्रॉ कर लिया। इसको जिस तरह से हमने फ्रंट से ड्रॉ किया इसी तरह से हमने बैक से ड्रॉ किया और हमने गले की कटिंग कर लिया। इसके साथ ही हमने एक स्ट्रेट पट्टी जो है ना वो कट करके रखी है पहले से। चौड़ाई 1 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 26 इंच है हमारे पास। को हाफ़ करेंगे और फिर ये 1 इंच दोनों तरफ से सिलाई में जाएगा तो हमारे पास एक सिंगल पट्टी जो है ना वो 12 इंच की तैयार रह जाएगी। इसके किनारे पर हम लेस लगाएंगे। आप पपिट्स भी लगा सकते हैं, आप लेस भी लगा सकते हैं, जैसे आपको इजी रहे उसकी डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। हमने एक किनारे पर इसकी लेस लगाई है और दूसरे किनारे को हमने सिंपल ही रहने दिया है। एक किनारे पर लेस लगाने के बाद अब हमने इस पट्टी का सेंटर बना के इसको सेंटर से कट कर लेना है और ये 2 पट्टियाँ आ जाएंगी हमारे पास। अब इन दोनों पट्टियों को आयरन करके सेट करके हमने साइड पर कर देना है और जो गले की कटिंग हमने की हुई थी ना पहले से, उसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। इस तरह से हमने इस पट्टियों को कट किया और साइड पर कर दिया और जो गले की कटिंग की थी उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया। अब इसके किनारे को हम फोल्ड करेंगे, लेकिन इसके कॉर्नर पर छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे ताकि इजीली और बड़ी सफाई से इसका जो किनारा है वो फोल्ड हो जाए। आप इसको सिलाई मशीन से भी फोल्ड कर सकते हैं, आप इसको ग्लू लगाकर आयरन से भी सेट करके फोल्ड कर सकते हैं। दोनों तरीके ठीक है। इसका मकसद सिर्फ इसके किनारे को कवर करना होता है। अगर आप मज़ीद इस तरह की डिज़ाइनिंग और आसानी से स्टिच होने वाली डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। आप उसको क्लिक करके मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग और आसानी से सिलाई होने वाले तरीके जो है ना वो सीख सकते हैं। अभी हमने इसके किनारे को अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है। इसके सेंटर में हम मार्किंग करेंगे ताकि इसका सेंटर हाईलाइट हो जाए और स्टिच करते वक्त हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी हमने शर्ट का फ्रंट पैनल ले लिया है और जो सीधी साइड है उसकी तरफ हम इसको लगाएंगे, लेकिन इसका भी सेंटर आप अच्छे से बना लेना और फिर दोनों सेंटर को मैच करते हुए आपने इसके जस्ट वी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ये जो हमने वी कट बनाया हुआ है सिर्फ आपने इस पर सिलाई लगानी है और ये सिलाई आपने ऊपर वाली तरफ से 1/2 इंच बढ़ाकर फिर लगानी है। यानी कि ये जो वी कट है सिर्फ इसके किनारे पर सिलाई नहीं लगानी, बल्कि थोड़ा सा हमने इसको बढ़ाकर फिर सिलाई लगानी है ताकि जब हम इसके साथ पट्टियाँ अटैच करें तो वो अच्छी तरह से गोल गले के साथ कवर हो जाए। अभी एक साइड से हमने इस नेक को उठाया और जो पट्टी हमने पहले से रेडी की हुई है इसका किनारा इस तरह से सेट करके रखेंगे।
पट्टी को भी 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि गोल गले की सिलाई जब हम लगाएंगे तो ये पट्टी का किनारा उसमें कवर हो जाए। वी शेप के साथ बिल्कुल इसको सिलाई लगानी है और इसके बाद हमने शर्ट का सेंटर जो बनाया होगा उस सेंटर के साथ आपने इसकी सिलाई लगा लेनी है। हमने इसकी मार्किंग बहुत कम की है क्योंकि मैंने इसकी आयरन से क्रीज बिठाई है, इसलिए मैं सेंटर अच्छे से बना पा रही हूँ। लेकिन अगर आप इसको फर्स्ट टाइम स्टिच कर रहे हैं तो आपने इसकी मार्किंग कंप्लीट कर लेनी है, यानी कि सेंटर में जो मार्किंग है वो आपने वहाँ तक करनी है जहाँ तक आपकी पट्टियाँ लास्ट में अटैच होंगी। ठीक है, एक तरफ की पट्टी को अटैच करने के बाद दूसरी पट्टी बिल्कुल इसी तरह से हम अटैच करेंगे, लेकिन इसकी जो शेप है वो हमने वी स्टाइल में ही स्टिच करनी है, हमने इसको स्ट्रेट पट्टियाँ नहीं बनाना। अब दूसरी तरफ से गले का बुकरम एक साइड से उठाएंगे और दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से अटैच करेंगे जिस तरह हमने पहली पट्टी को अटैच किया है, लेकिन ये पट्टी वी शेप में आएगी, वो हमने बिल्कुल स्ट्रेट लगाई थी, इसको हम वी शेप में लगाएंगे। वी प्लेकेट बनाने का सबसे आसान तरीका ये, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमने कोई डबल पट्टियाँ कट नहीं की, सेंटर में कटिंग नहीं की, बिना कटिंग किए हमने इसकी वी प्लेकेट बना लिया है और वो भी बड़ी आसान तरीके से। ये गला अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो हो सकता है 15-20 मिनट लगें, लेकिन 1-2 दफ़ा ट्राई करने के बाद जब आप इसको बनाएंगे तो पूरे 5 मिनट में आप इसको रेडी कर पाएंगे। ठीक है, अभी हमने इसका जो लास्ट से किनारा है वो अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर दूसरे किनारे पर सिलाई लगाकर इसको हमने कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, अभी जब आपको इसकी मैं फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी तो आप देखेंगे कि ये कितना खूबसूरत तरीके से बना है। प्लेकेट अटैच करने के बाद अब हमने गोल गले की सिलाई लगा लेनी है। एक किनारे से हमने इसकी सिलाई को शुरू करना है और दूसरे किनारे पर राउंड शेप में हमने इसको लेकर आना है। आपकी सिलाई जो है वो आपने बुकरम पर नहीं लगानी बल्कि आपने फैब्रिक पर ही लगानी है और इसकी शेप को आपने मेंटेन रखना है, इसकी शेप नहीं ख़राब होने देनी है आपने, यानी कि आपने स्ट्रेट सिलाई नहीं लगानी, आपने इसको राउंड शेप में मूव करते हुए सिलाई को लगाना है। अभी इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद सेंटर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी हम कटिंग करेंगे। उसकी कटिंग भी आपने बड़ी एहतियात के साथ करनी है कि आपने सिलाई के साथ इतना फैब्रिक छोड़ना है कि सिलाइयाँ निकले नहीं। हल्का सा फैब्रिक छोड़ने के बाद इसको हम कटिंग कर लेंगे और जो इसके किनारे होंगे यानी कि राउंड शेप वाले जो किनारे होंगे और जो वी कट होगा वहाँ पर आपने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं ताकि जब हम इसको पलट कर देखें तो इसमें कोई भी चुनट बाकी ना रहे और ये बड़ा नीट एंड क्लीन हमारे पास रेडी हो जाए। ठीक है, अच्छी तरह से वी कट में भी आपने कट लगाना है और राउंड शेप में भी आपने कट्स लगाने हैं। इस तरह से आपने इसके कट्स लगाने हैं, लेकिन आपने सिलाई कट नहीं होने देनी, थोड़ी एहतियात के साथ आपने इसकी कटिंग करनी है। और फिर हम इसको पलट लेंगे, इसके कॉर्नर अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। कॉर्नर फ़ोल्ड करते वक्त जो कॉर्नर के साथ फैब्रिक होगा इसको आपने एक तरफ को इस तरह से तय बिठाने के बाद फ़ोल्ड करना है और फिर इसका कॉर्नर जो है ना वो बना लेना। ये देखिए, दोनों तरफ से बिल्कुल इसी तरह से आपने इसके कॉर्नर को फ़ोल्ड कर लेना है और फिर अच्छे से आपने इसको आयरन कर लेना है और सेट कर लेना है। बैक साइड आपने इसकी सुई से कवर अप कर लेनी है और हमारा नेक डिज़ाइन जो है ना वो बिल्कुल रेडी है। का वी प्लेकेट बहुत ही खूबसूरत है, नीट एंड क्लीन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेक डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।